हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज देख सकते हैं अनु सच्चाई सामने आने के बाद वो एकदम दौड़ के जाता है। यहाँ अनुपमा रोकने की कोशिश करती है कि नहीं, ये सब बात सामने ना आए कि श्रुति जी के सामने या किसी के भी सामने, लेकिन अनुज तो एक सुनने से रहा और वो जाता है और जाकर सबके सामने चिल्लाता है और श्रुति को बुलाता है कि श्रुति किधर है। और ये सब आवाज़ सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं, आखिर क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि किसी को तो कुछ मालूम नहीं है। यहाँ आ जाते हैं सभी लोग और आकर यहाँ अनुज चिल्लाता है श्रुति कहाँ है, श्रुति कहाँ है। तब तक श्रुति आ जाती है और श्रुति के आने के बाद अब अनुज जो बोलता है श्रुति को, और यहाँ आर्या बेचारी परेशान है कि आखिर हुआ क्या है जो पॉप्स इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो श्रुति को पता है कि मैंने जो कारनामा किए हैं अब आ गया है अनुज के सामने। और यहाँ पर बेचारा वनराज भी नहीं कुछ जानता और वो भी हैरान होकर देख रहा होता है। यहाँ पर अनुपमा मना करती है, मत बोलिए अनुज को, लेकिन अनुज एक भी नहीं सुनता। और यहाँ अनुपमा को ही मना करता है कि नहीं, तुम बीच में मत बोलो। और उसके बाद श्रुति को उसकी गलती के बारे में बताता है, जो स्पाइसी चटनी को लेकर स्मिथ के साथ मिलकर जो उसका हंगामा किया था, इतने सारे कारनामा किए थे ना, अनुपमा को झेलना पड़ा। या ये जो सबके सामने पब्लिक की थी, सभी को हंगामा कराकर न्यूज़ फैलाई थी और फूड क्रिएटिव्स के साथ मिलकर जो हेल्थ डिपार्टमेंट में सबको न्यूज़ फैलाई थी कि झूठ के अनुपमा का स्पाइसी चटनी के गलत ये करके उसको स्पाइसी चटनी बंद करवाई थी। और इतने सारे स्टाफ सभी का घर रोजी रोजगार छीन लेना, अनुज को वही अच्छा नहीं लगा कि तुमको पता नहीं है तुमने क्या गलत किया, कितने लोगों से दुश्मनी ली। एक तो यहाँ पर अनुज बताता, तुमने अगर केवल अनुपमा के साथ गलती की है उस तो मैं सोचकर ही माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ तुमको। यहाँ पर यशदीप भी बोलते हैं मुझे भी कुछ बोलना है। तब तक बनराज का कमेंट, सारे दो वकील आगे चलो चलो। तो यहाँ बनराज बोलता मैं वकील किसी का नहीं हूँ, ये सॉरी यशदीप बोलते मैं वकील किसी का नहीं हूँ, मैं सच्चाई बताता हूँ कि आपने जो किया अच्छा नहीं किया। इतने सारे स्टाफ को भूखे मरने को छोड़ दिया, आप बहुत गलत किए हैं और आज आपने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर श्रुति भी अपना मुंह खोलते हुए बोलती है, मैंने जो किया सही किया, मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया। मुझे इनसिक्योर तुम लोगों ने कराया, दिन रात अनुपमा करते थे। मैं 5 साल तक तुम्हारे साथ रही लेकिन तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये 5 साल तक दूर रही लेकिन तुमको अभी तक तुम इसके नज़दीक हो। मैं क्या करती, मैं इनसिक्योरिटी में जलन में मैंने किया है। या अनुज बोलता है तुमने जलन में, तुम समझ रही हो कि तुमने क्या किया है, जलन थी तुम मुझसे बोलती है, लड़ लेती तुम, लेकिन ये सब क्यों किया था। यहाँ पर श्रुति अपने आप को एक्सेप्ट करती है कि हाँ मुझे ज़्यादा कर दी, मुझे नहीं मालूम था कि इतना कुछ हो जाएगा और ये सब हो जाएगा। और यहाँ पर अनुज को समझाते हुए कि मुझे नहीं पता था कितना हंगामा। तब तक देविका कहती है यार तुम तो बच्ची हो ना, तुमको मालूम नहीं है कि तुमने ये क्या किया है। अगर तुम आज मेरी दोस्त के साथ ऐसे कर रही हो और कल हम भी इसका षड्यंत्र रचकर तुम्हारे सामने पेश करें तो कैसा लगेगा। और उसके बाद मैं बोल दूँगी नहीं मुझे मालूम था इतना कि कुछ होगा, प्लीज़ तुम इस तरह से बातें मत करो और तुम जो की हो गलत की हो, जो जलन में जो। यहाँ पर श्रुति बोलती है जब जलन होता है तो सही और गलत का एहसास नहीं होता। उसके बाद अनुज यहाँ से रिंग निकाल रहा है, एंगेजमेंट रिंग निकाल कर श्रुति को दे देता और वहाँ से रिश्ता तोड़ देता, जो कि आदिया देख के शौक हो जाती है कि ऐसे पॉप्स क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पर सभी देख कर हैरान और परेशान हो जाते, जो कि अनुपमा को भी ये सब नहीं सिचुएशन चाहिए था, इसीलिए अनुज के सामने ये सब बात नहीं रखना चाहती थी। लेकिन अनुज ने वही किया और बोलता है कि जब तुमने अनुपमा के साथ गलत किया है तो मैं कैसे ये रिश्ता रख सकता हूँ और कभी माफ़ भी नहीं कर सकता। और अनुज उसके हाथों में रिंग दे देता है। और ये सब देख के सभी घर वाले पर ये हो जाते हैं कि ऐसा अनुज क्यों कर रहा। और देविका भी वहीं रहती है जब तक अनुपमा आती है और वह समझाती नहीं अनुज आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आपको श्रुति जी के साथ ऐसे आपको ये दिखा कि आप वो गलती की, आपको ये नहीं दिखा कि वो किस लिए की, वो जलन में की है। और मेरा और उनका प्रॉब्लम है, हम समझ लेंगे, मेरा ये है, मेरे से की है गलती, तो आप बीच में मत पड़िए। आप अपना और आदिया का देखिए, आदिया से कितना प्यार करती हैं, आपसे कितना प्यार करती हैं वो समझिए। तब तक देविका बोलती है तुम यहाँ बुआ मत बनो, उन लोग का रिश्ता मत ये करो कि मत तोड़िए। जो अनुज कर रहा है उसको
उसको करने दो, अनुज जो कर रहा ठीक कर रहा, आज वो तुम्हारे साथ किए, कल कुछ बदला लेना होगा तो अनुज के साथ भी कर सकती है। और आतिया यहाँ आकर अपने पॉप्स को मनाती है, नहीं पॉप्स ऐसा मत करिए, पॉप्स श्रुति मुझे चाहिए ही चाहिए आप ऐसा, लेकिन अनुज उसको फिर चुप करा देता है और एक भी नहीं सुनता है। यहाँ बलराज बोलता है, अरे ये तो हमको पता था, ये लोग करना ही है, करना श्रुति जी को छोड़ना ही है और अनुपमा को अपनाना ही है, ये लोग पहले ही कर लेता, क्यों इतना ड्रामा करना था। और ये सब बोल रहा, तभी अनुज बर्दाश्त कर रहा था, बोला बंडास से कि तुम चुप रहो, लेकिन बंडास तो चुप नहीं रह सकता और बोलता है कि मेरा घर है तो मैं तो बोलूँगा हूँ, जाओ ना है तो जाओ यहाँ से, होटल में जाके अपना जो करो। तो अनुपमा यहाँ सब कुछ चुप कराती है और यहाँ श्रुति को भी समझाती है। यहाँ श्रुति के पास आकर बनराज बोलता मुझे बहुत आपके लिए ख़राब लग रहा, और यहाँ आग लगाकर बनराज निकल जाता है। और यहाँ पर अनुपमा श्रुति को बोलती है कि आपने जो किया है वो सही नहीं किया, लेकिन मैं आपके बीच में कभी नहीं आना चाहूँगी, मैंने जो चीज़ मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, आप इतना इनसिक्योर होने का कोई ज़रूरत नहीं था। यहाँ पर श्रुति बोलती है ये सब बोलने का है, लेकिन मैं अभी भी जानती हूँ आपका और अनुज का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता है, ये पहले से ही मालूम था, मुझे लगा कि शादी हो जाएगा तो मैं अनुज को बहुत प्यार दूँगी, बहुत ये करूँगी, लेकिन ये सब कहने का है, लेकिन मुझे मालूम है कि आज अनुपमा और अनुज का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता है, वो आज भी आप लोग एक दूसरे के दिल में है। अनुज आपसे बहुत प्यार करता है, हर बात पर अनुपमा करता है, और यहाँ पर ये सच्चाई तो है ही। यहाँ बाबूजी भी चुपचाप खड़े हो गए, यहाँ गुस्सा आ जाती है, बोलती जो भी ड्रामा करना है जाओ यहाँ से, शादी का माहौल मत खराब कर। यहाँ देविका बोलती है कि प्लीज़ बात क्लियर जो हो रहा होने दीजिए। यहाँ बनराज भी गुस्सा आ जाता है कि क्यों मेरे घर में क्लियर करना, जाकर अपना होटल में क्लियर करें। अनुपमा यहाँ सबको समझाते हुए बोलती है कि ये सब मत करिए, और आप लोग क्यों ये सब, या यहाँ पर श्रुति को भी समझाती है कि जो है सो है, लेकिन मैं आप लोग के बीच में नहीं आई हूँ, मैं तो छोड़ चुकी हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मुझे हर कान्हा जी का हर प्रार्थना पे आपका और आदिया और अनुज का ही भलाई के लिए प्रार्थना की हूँ, क्योंकि मालूम था कि आपसे ही ये दोनों जुड़े हुए हैं। आदिया आपसे बहुत प्यार करती है, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपसे आदिया दूर हो, तो आप ऐसा क्यों सोचती हैं। यहाँ पर तो जो श्रुति बोली सही बात है, क्योंकि वो तो सबको दिखता है कि अनुज अनुपमा का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन श्रुति आज सही लगी मुझे कि कोई भी ले रहती और उसका कोई अपना हमसफ़र के बीच कोई आएगा तो ख़राब लगेगा। यहाँ पर श्रुति से रहा नहीं गया, वो आदिया को सामने लाई और हाथ रख के अनुपमा को बोलती, आप बोलिए अपनी बेटी पर हाथ रख कर कि आप अनुज से प्यार नहीं करती हैं या नहीं करती हैं। यहाँ पर ये तो एक्सेप्ट तो अनुपमा को करना ही था, क्योंकि अब यहाँ आदिया पर हाथ रख कर तो झूठ बोल नहीं सकती थी। यहाँ अनुपमा एक्सेप्ट करती है कि मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और अपनी बेटी की खुशी चाहती हूँ। वो भी अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के बोलती हूँ कि मैं इन लोग के बीच में नहीं आना चाहती हूँ, मेरी बेटी जिससे खुश रहेगी मैं उससे खुश हूँ। और ये बोलकर यहीं का आज का एपिसोड तो यही सब में चला। लेकिन आपको क्या लगता है कि श्रुति गलत है या सही? मुझे तो कहीं कहीं गलत नहीं लगी, जो ज़्यादा ही थोड़ा कर दी वो गलत है, लेकिन जो भी होता रहता वो ऐसा ही सोचता और ऐसे ही कदम उठा लेता है जलन में, जब जलन होता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर बाप बेटे बोलते हैं, अरे यशदीप देखो तो यशदीप को कोई चक्कर तो नहीं आ गए हैं, इस तरह से हंस रहे थे इसको लेकर। लेकिन अनुपमा अब क्या करे, अपने बेटी और अनुज के बीच में जो फंसी है कि अनुज को तो वो प्यार करती है, लेकिन आदिया उनको उससे नफरत करती है, तो वो जानती है कि आदिया श्रुति जी के ही साथ खुश रहेगी, लेकिन वो बीच में कश्मोकश में फंसी है। यहाँ पर चारों का सोचिए जीवन ऐसे ही चल रहा है। आज का एपिसोड ऐसे ही था, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।